मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। पिछले एपिसोड में मैं देखा था कि किस तरह से आंद्रे को एक पंच मारा था रेसू ने, जिसके बाद आंद्रे एकदम झनझना गया था और नव भारत के फ्रंट पेज में छप गई थी खबर। खैर अब आ जाते हैं आज के मेन वीडियो पर। ये है बाकी हानमा द वॉरियर्स स्ट्रगल आर्क का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इसमें। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं $1 मिलियन को। तो यहाँ पर मिस्टर काइजर जो है इतने सारे पैसे के साथ बैठे हुए होते हैं और उनके सामने खड़ा होता है रेसू, और ये जो पूरा पैसा है रेसू का होता है, क्योंकि पिछले मैच से आंद्रे से लड़ने के बाद उसने जीते होते हैं ये पैसे। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर काइजर उस समय के बारे में बात कर रहे होते हैं जब आंद्रे को रेसू ने हरा दिया था एक पंच से। इस पंच के बाद ना यार सब लोग एकदम चौंक गए थे, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड लग रहा था देखने में। यहाँ पर जो है आंद्रे एकदम निस्तनाबूत होकर चारों खाने चित हो गया था रिंग में। रेसू ने बस एक पंच से ही उसे हरा दिया था। यहाँ पर लोगों में हड़कंप मच गया ये सब देखकर। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रेसू जो है निकल कर आ रहा होता है जीतने के बाद। उससे एक रिपोर्टर पूछता है आपको कैसा लग रहा है सर? इसके जवाब में रेसू कहता है मैंने बस चाइनीज कुंफू की ताकत दिखाई है। रिपोर्टर ये भी पूछता है आखिर आपने क्या चीज यूज किया, वो पंच था या कुछ? तभी रेसू जवाब में कहता है तुम उसे इंच पंच कह सकते हो। यहाँ पर सबों को चौंकाते हुए रेसू ये भी कहता है कि यहाँ पर बॉक्सिंग जो है बहुत ज्यादा यंग है और साथ ही साथ चाइनीज कुंफू में ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं जो कि कभी किसी ने देखे भी नहीं है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद मिस्टर काइजर रेसू को बताते हैं कि यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आने वाले हैं आगे तुमसे लड़ने के लिए, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अब ये पैसे तुम्हारे हैं, जाओ वो ब्रीफ केस ले आओ, उसमें भरो और तुम ये पैसे ले जा सकते हो। तभी रेसू कहता है खैर मैं तो नहीं जानता किस तरीके के मैकेनिज्म ने मुझे इतने पैसे बना कर दिए हैं, लेकिन अगर मैं ये ले लेता हूँ तो मैं एक डर्टी वॉरियर कहलाऊंगा। इतना कहकर रेसू अचानक से किक मार देता है मिस्टर काइजर के चेहरे पर, जिससे मिस्टर काइजर का चश्मा टूट जाता है, साथ ही साथ अकड़ भी। इन सब के बाद वो तुरंत ही मिस्टर काइजर से कहता है अब तुम उठोगे, ब्रीफ केस में पैसे भरोगे और मुझे दोगे। और मिस्टर काइजर तुरंत ऐसा ही करते हैं, अपने अकड़ को छोड़कर वो ब्रीफ केस में पैसे भरकर रेसू को दे देते हैं। रेसू थैंक यू कहकर ब्रीफ केस लेकर वहाँ से निकलने लगता है और साथ ही साथ मिस्टर काइजर कहते हैं कि बाहर तुम्हारी गाड़ी वेट कर रही है। अभी सीन बदलता है और हम देखते हैं रेसू गाड़ी में बैठा हुआ होता है। उनका ड्राइवर जो होता है उससे पूछता है सर क्या आप ब्रांडी लेंगे? तभी रेसू कहता है ओलोंग टी, लेकिन वो ड्राइवर कहता है माफ कीजिएगा ये हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर चैप्टर और सीन दोनों चेंज हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक स्टेडियम को, यहाँ पर बॉक्सिंग मैच चल रहा होता है। एक फाइटर दूसरे फाइटर को बहुत जोर से मारकर नॉकआउट कर देता है और यहाँ पर रेसू और मिस्टर काइजर भी बैठे हुए होते हैं और मिस्टर काइजर उस फाइटर को देखकर कहते हैं इसका नाम है स्मोकिंग और ये तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट है। यहाँ पर जो है मिस्टर काइजर बताते हैं कि इसकी उम्र 36 ईयर्स है। रेसू को ये भी कहते हैं कि ये एक नंबर का मॉन्स्टर है। गोल्डन ग्लव डिवीजन के कंपटीटर्स को इसने सच में एकदम फोड़ कर रख डाला है और अब यही तुम्हारा अपोनेंट होने वाला है, तो रेडी हो जाओ इससे लड़ने के लिए। खैर यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं होटल को। यहाँ पर जो है रेसू कोच फ्रॉम पगडंडिया को बता रहा होता है काइजर की ये सारी बातें, ये सब चीजें जो है कोच फ्रॉम पगडंडिया सुन रहे होते हैं। वो ये भी कहते हैं काइजर क्या बताएगा बेटुआ, हम जानते हैं वो बहुत टैलेंटेड बॉक्सर है। और यहाँ पर रेसू इसके जवाब में कहता है केवल टैलेंट ही नहीं, मैंने उसका सुंदर चेहरा भी देखा। ये सुनकर कोच फ्रॉम पगडंडिया एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम उसे हैंडसम कह रहे हो? तो ब्लशिंग के बाद यहाँ पर रेसू जो है उसकी कमी गिनाते हुए कहता है उसकी हाइट बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर यही उसकी कमजोरी है। और यहाँ पर इसी बीच में तभी अचानक से हम देखते हैं दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है हम देखते हैं वहाँ होते हैं द लेजेंडरी गॉड ऑफ बॉक्सिंग मोहम्मद अली। यहाँ पर मोहम्मद अली को देखकर रेसू और कोच फ्रॉम पगडंडिया बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और यहाँ पर मोहम्मद अली रेसू से कहते हैं तुम एकदम सेलिब्रिटी हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था चाइना में। यहाँ पर मोहम्मद अली के साथ वो लोग आराम से बैठ जाते हैं टेबल में बात करने के लिए और मोहम्मद अली बिना टाइम गंवाए कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने आया हूँ। यहाँ पर रेसू चौंकते हुए कहता है आप जो से मेरी फाइट रोकने आए हैं? और यहाँ पर मोहम्मद अली कहते हैं मैं बॉक्सिंग और कुंफू को एक साथ नहीं देखना चाहता,
ये अच्छा होगा लेकिन फिर भी नहीं देखना चाहता। और ये मत बोलना कि हानमा फैमिली से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। यहाँ पर वो रेसू को चमका रहे होते हैं एक तरीके से। ये सुनकर रेसू कहता है तो आपको लगता है मैं नहीं जीत पाऊंगा। यहाँ पर जो है ये सुनकर मोहम्मद अली कहने लगता है हर बॉक्सर के निकनेम के पीछे एक मतलब होता है। यहाँ पर हर बॉक्सर का एक निकनेम होता जरूर है जो कि उसके एक्शंस को दिखाता है। यहाँ पर इसी तरह से स्मोकिंग जो का नाम आता है। मोहम्मद अली यहाँ पर रेसू से कहता है, हे रेसू, क्या तुमने कभी स्मोक से फाइट की है? स्मोक जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है। तुम उसे पंच भी करोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे करके तुम्हें वो निगल जाएगा। ऐसा ही है स्मोकिंग जो, इसीलिए उसके नाम के पीछे स्मोकिंग लगा है। कुछ तो सोचकर लगाया होगा ना ये। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कहोगे ना रेसू तुम? ये सुनकर रेसू चौंकते हुए कहता है, खैर जो भी आपने बताया मैंने अच्छे से सुन लिया, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सीन और चैप्टर दोनों चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं अरीना को। यहाँ पर जो है रेसू फाइनली अपने फाइट के लिए निकल चुका होता है और यहाँ पर उसके सामने स्मोकिंग जो खड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर रेसू मेजरमेंट कर ही रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी चीज पता चलती है कि उसने जो भी सोचा था उसके हाइट के बारे में वो गलत था। यहाँ पर स्मोकिंग जो तो उल्टा बहुत ज्यादा बिग लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है उससे। ये सोचकर कोच फ्रॉम पगडंडिया और रेसू दोनों ही चौंक रहे होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कोच फ्रॉम पगडंडिया कहते हैं, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है बेटवा तुमसे। खैर यहाँ पर उसकी हाइट जो होती है स्मोकिंग जो कि 5 फुट 10 इंच होती है, जो कि सेम रेसू की जैसी ही है। यहाँ पर रेसू सब क्लियर करते हुए कहता है थोड़ी मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ इसकी हाइट मेरी ही जितनी है। यहाँ पर कोच फ्रॉम पगडंडिया रेसू से पूछते हैं, क्या ये फाइट तुम्हारे लिए गुड होगी बिटवा? और यहाँ पर रेसू जवाब में कहता है, उससे भी ऊपर। और यहाँ पर कोच फ्रॉम पगडंडिया कहते हैं, खैर तुम्हारे जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, जरूर जीत के आइयो वरना नाक कट जाएगी। खैर इन सब के बाद हम देखते हैं अचानक से मैच शुरू होता है और बूम, एक पंच मार देता है स्मोक बिल्कुल ऑब्लिक एरिया में रेसू के। यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर रेसू को एक दो और पंच मार देता है स्मोक उसके ऑब्लिक्स एरिया में। यहाँ पर जो है रेसू एकदम चौंक जाता है, क्या करे कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो थोड़ी डिफेंस वगैरह भी करता है लेकिन कोई काम नहीं आ रही होती है उसके ब्लोज को। खैर रेसू देख तो रहा होता है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी जो है अंदर से पेन फील कर रही होती है, पूरी तरह से झुनझुनी भर गई होती है उसके बॉडी में, हम ऐसा कह सकते हैं। रेसू इस बात को समझने लगता है कि उसके पंच जो है बहुत ही ज्यादा शार्प हैं। यहाँ पर जो है देखने में एकदम हार्मलेस लगता है, लेकिन इस चीज के अंदर, इस ग्लव्स के अंदर जो चीज है वो थिकनेस, वो मसल्स, वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये बिल्कुल एक ब्लेड की तरह है जो बिल्कुल रेडी है आपके शरीर को चीरने के लिए। इन सब बातों के बीच अचानक से मैच जो है बहुत ज्यादा हीट पकड़ लेता है और हम देखते हैं